रणबीर जी, दादरी विधानसभा क्षेत्र से आप टिकट की दावेदार कर। देखो जी, सबसे पहले तो हम क्लियर कर देना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार की सत्ता है और उस सत्ता के अंदर लोगों के साथ कर्मचारी हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, किसान हो, जो प्रताड़ित करने का जो सरकार ने काम किया है वो किसी भी सहन करने के काबिल नहीं है। हमने देखा है भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शिक्षा की नाम की चीज नहीं है, स्वास्थ्य नाम की चीज नहीं है, प्रदेश में पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है और रोजगार नहीं है। आज का युवा बिल्कुल भटक चुके हैं नशों की तरफ। तो सरकार कहीं न कहीं अपने जो 10 साल का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल उसमें चलाने में नाकाम रही है। और हमारा रही राजनीति में और टिकट की दावेदारी ठोकने की बात, तो हमने व्यवस्था, सत्ता तो बदले पर व्यवस्था परिवर्तन के साथ बदले, व्यवस्था परिवर्तन हो और उसके अंदर जो झूठ और लूट की जो राजनीति हो बंद हो। और कहीं क्षेत्र के अंदर हम देखते आ रहे हैं, एक का विधायक बन गया, मंत्री बन गया, फिर अपने बेटे की लालसा रखता है, अपने पोते की रखता है। तो कहीं न कहीं जो आम जनमानुस है 36 बिरादरी का, वो इससे वंचित है। वो क्या पोट्री बन के रह जाएगा? आने वाले समय के अंदर जनता जाग चुकी है और पिछले 10 सालों से हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर जो किसान का मेरे वर्ग का जो पसीने की कीमत जानता है, खेत के अंदर काम करता है और रात के चाहे 12 बजे की बात हो, चाहे दिन में दोपहर की कड़कती गर्मी की, सही सर्दी की बात हो, और किसान का बेटा अभी अपनी सत्ता की भागीदारी चाहता है प्रदेश में। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इनको इग्नोर करेंगी, इनसे वंचित रखेंगी, तो वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। क्या मुद्दे लेकर चलेंगे रणबीर जी? कम शब्दों में बात की। दादरी का, क्योंकि हम दादरी का और हमारा बिल्कुल लगाव है। दादरी के अंदर पिछले दिन हमारे व्यापारी भाइयों के 1 महीने से लगातार जल भराव रहा। उसके अंदर हमारे क्षेत्र के जो सीनियर अधिकारी थे वो भी इसमें नाकाम रहे और सत्ता में जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी एक शब्द बोलने का काम नहीं है। कहीं अमृत योजना की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, तो हम सरकार से बार बार मांग भी किया है और इसके ऊपर हमने बिल्कुल मुकदमे भी लिए हैं, क्योंकि हम 36 बिरादरी का जो व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी उनके साथ खड़े हुए हैं और उनकी लड़ाई पहले भी लड़ी है पिछले सालों में, 10 सालों में, और आगे भी लड़ते रहेंगे। और एक बार अगर क्षेत्र की जनता हमारे को मौका देती है तो हम ये करके दिखा देंगे, जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम फौजी आदमी हैं, झंडे तले के सिपाही हैं, कसम खाते हैं। तो इसी के मुताबिक क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाते हैं। जो मुद्दे हमारे जो सड़कों के हैं, हमारे मुद्दे सबसे सीवर के हैं, पीने के पानी के हैं और स्वास्थ्य के हैं, शिक्षा के हैं और भ्रष्टाचार के हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर तो हमारा बहुत चाबुक पहले भी चला है और आगे भी चलता रहेगा। धन्यवाद रणबीर जी, आप आज हमारे स्टूडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।